Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about Jet Airways. But before starting this video, I would like to request you, if you are new to this platform, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो जेट एयरवेज के अंदर क्या चल रहा है, लास्ट के 5 डेज़ का चार्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खुशी की, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं। तो आप ये देखें तो लास्ट के 5 डेज़ से हमें कॉन्स्टेंटली इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के एक महीने का ग्राफ चेक करेंगे तो इसमें लो है 71.45 का, जो कि सेकेंड फेब 2021 को बनाया था, और हाई है इसका 122.1 का, जो कि 15 फेब 2021 को बनाया था। इसके अलावा लास्ट के 3 मंथ्स का ग्राफ चेक करेंगे तो 3 महीने में हाई है इसका 169.9 का, जो कि 11 जनवरी 2021 को बनाया था, और लो है 64.05 का, जो कि 2 दिसंबर 2020 को बनाया था। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा अगर आप लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ चेक करेंगे तो 6 मंथ में भी इसका हाई वही है जो 169.9 का है, 11 जनवरी 2021 का। अगर हम कल की सिचुएशन की बात करें तो कल ट्यूसडे को ये ओपन हुआ था 120.65 के ऊपर, और लो बनाया 120, लो नहीं बनाया बेसिकली, और हाई भी नहीं बनाया। बेसिकली ये अपर सर्किट के ऊपर ही ओपन हुआ था। 4.96% की अपर सर्किट यहाँ पे लगी है लास्ट के कई दिनों से। तो ये जो अपर सर्किट आपको लगती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है गाइस कि जेट एयरवेज को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच की तरफ से एक फाइनल अप्रूवल मिलने की देर है। आपको बताना चाहूँगा, जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस से गुजरने वाली कंपनी है। यानी अर्ली 2019 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक लेंडर्स को लीड करने वाला बैंक था, तो ये घसीट करके इसको IBC प्रोसेस के जरिए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए इस कंपनी को फाइल किया, ताकि वो अपने ड्यूज़ को और अपने लेंडर्स जो उनके कंसोर्टियम मेंबर्स थे उनके ड्यूज़ को पूरा वसूला जा सके। तो उस केस में बहुत सारे लोगों ने बिडिंग की, लेकिन जलान कालरॉक कंसोर्टियम जो है, ये कंसोर्टियम है बेसिकली, इसके अंदर कई लोग हैं। तो इन्होंने जो है सक्सेसफुली इनकी जो बिडिंग है वो एक्सेप्ट कर ली गई है कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स की तरफ से। लेकिन यहाँ पे इस बिग बिडर को एक अप्रूवल चाहिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से। जैसे ही वो अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद जलान कालरॉक और कंसोर्टियम जो है इनका, ये जेट एयरवेज को यानी इस एयरलाइन को नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर इसको चलाने के मोड में है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे फाइनल कॉल की ज़रूरत है इस रिजोल्यूशन प्लान के लिए, इस एयरलाइन के लिए। और उसके बाद ये डोमेस्टिक और इसके अलावा डोमेस्टिक के अलावा ये इंटरनेशनली ये इस फ्लाइट को रन कराने की पूरी तरीके से प्लानिंग में है, और काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट है। ये जो कंसोर्टियम है, जो बिडर है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एयर इंडिया जेट एयरवेज़ को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है 25 को शायद है, 25 फेब को है, आज 24 है, 25 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है, और 25 को देखना बनता है कि NCLT की तरफ से क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, अपने ये स्टेक होल्डर्स को अगर ये रेस्पेक्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर ये रेस्पेक्ट करते हैं, यानी उनके शेयर्स को कुछ भी नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और चांसेस पूरे हैं कि ये अपने शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा कहीं पे भी किसी तरीके की न्यूज़ नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लक्ष्मी विलास बैंक तो चलिए छोड़िए, जेट एयरवेज़ को अगर इनके जो सक्सेसफुल बिडर्स हैं अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड बात होगी, और उनको मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस को करने में और अपने इस एयरलाइन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
राइट। तो इक्विटी इन्वेस्टर्स का एक अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी कंपनी को चलाने के लिए। इसके अलावा मैं गाइस आप लोगों से बताना चाहूँगा जेट एयरवेज़ की शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। दिसंबर 2020 क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% रह गई है, जिसमें अगर आप देखें तो गिरवी नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है। सितंबर 2020 के अंदर भी इनकी प्रमोटर होल्डिंग 25% थी, और जून 2020 यानी क्वार्टर 1 के अंदर भी इनकी होल्डिंग 25% ही थी। गिरवी नहीं है, लॉकिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है। एफ आई आईज़, हालांकि यहाँ पे एफ आई आईज़ कम क्वांटिटी के साथ बने हैं, लेकिन तीनों क्वार्टर में यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 0.2% के साथ बने हैं। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें डी आई आईज़ की, तो 28.2% की स्टेक के साथ बने हुए हैं। वहीं हम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46.7% की होल्डिंग है पब्लिक शेयर होल्डिंग। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी में शेयर होल्डिंग पब्लिक की ही है। अगर हम बात करें कल के डिलीवरी परसेंटेज को लेकर के, कल यानी ट्यूसडे के दिन, तो आइए देखते हैं डिलीवरी परसेंट क्या है। यहाँ पे टोटल बाइंग ही हो रही है, तो डिलीवरी देखना तो कोई सेंस नहीं बनता। फाइनेंशियली अगर आप देखें तो शायद आपको एक क्वार्टर थर्ड या क्वार्टर 2 के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाता हुआ दिखे। उसके पीछे कारण है गाइस। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो पैंडमिक था, ये पैंडमिक जब आदमी ट्रैवल ही नहीं करेगा तो फिर उसका बिज़नेस कैसे चलेगा। अब जेट एयरवेज़ का बिज़नेस आपको पता है कि क्या है, अब उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेट एयरवेज़ का बिज़नेस तभी चलेगा जब ऑब्वियसली मार्केट पूरा ओपन होगा। और लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट जो है, पूरा एयरलाइन ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है नॉर्मेलिटीज़ की तरफ आ रही है। धीरे धीरे 2019 से पहले का जो इनका बिज़नेस था उस लेवल पे आ रहा है। और जो नया बिडर है काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस एयरलाइन को एक्वायर करने के लिए। राइट। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है आप सब लोगों के लिए जो इन लोगों ने इसके अंदर स्टेक होल्डिंग किया है। तो देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा आगे जा कर के किस तरफ मतलब सिचुएशन जाती है। एनसीएलटी से फैसले को आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। So till then you have to be connected with this channel and I will definitely update you if I get information regarding that. Hopefully ये 25 को ही है इसकी हियरिंग एनसीएलटी में, तो देखते हैं। और यहाँ पे बिडिंग अमाउंट आई थिंक इन लोगों ने डिस्क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1183 यानी 1183 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है, जो कि अगले 5 साल तक जो है पे कर सकता है ये जो कंसोर्टियम है बिडर का। ओके। तो ये बेसिकली एसबीआई बैंक जो है इसमें लीड कर रहा है लेंडर्स के रूप में, और इसके अलावा छोटे छोटे बैंक्स हैं। तो बेसिकली इनको 5 साल तक के टाइम में 1183 करोड़ रुपए जो है मिल सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन किसी तरीके से लीक हुई इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।